दिल च पढ़ा के ऊँची। कारी साहब, कट्टे की कुर्बानी के बारे में आपकी क्या राय है? चुप कर गए सारे। कारी साहब, कट्टे की कुर्बानी के बारे में आपकी क्या राय है? अब देखिए, बात मैं और करता चलो, इसमें मैं रोशनी डालता हूं, क्योंकि कल आप कट्टा खावने ना, चलो जिन्होंने बकरा है बकरा खवाया, जरे कट्टे तो बोलो जा, ऐसे है ना। अब जैसे ईद का मौसम करीब आता है ना, दो मौलवी ऐसे खबीस और नफ्स हैं, ओ जनाब का पहन के, एक मंडी में, जानवरों की मंडी में पहुंच जाता है, एक लड़कियों की मंडी में। इनको सस्ती शोहरत की बड़ा हवस है। एक कवि, एक मौलवी, बड़ी टोपी वाला, अब्दुल कयूम ज़हीर। कवि जब भी जाता है किसी मॉडल के पास खड़ा है, किसी के साथ वीडियो बना रहा है, कहते हैं ये मुफ्ती कवि। मैं तो इसको मुफ्ती नहीं समझता ना, वो तो बिल्कुल खबीस और नफ्स बंदा है। मुफ्तियाने कराम, उसको मुफ्ती कहना मुफ्तियाने कराम की तौहीन है। कभी किसी मॉडल के साथ उसकी वीडियो लीक हुई, कभी किसी के साथ उसका स्कैंडल लीक हुआ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ये दीन के तर्जमान नहीं है। दीन के तर्जमान देखने हैं तो मेहर अली शाह को देखो। दीन का तर्जमान है तो इमाम अली है। दीन का तर्जमान है तो मेरे दाता है। दीन का तर्जमान है तो अमीरुल मुजाहिदीन है, कंजुल उलमा है। दीन का तर्जमान है तो हजरत सैयद अबुल बरकात हैं। दीन का तर्जमान है तो आला हजरत हैं। देखिए, मैं उसका जाता नहीं हूं, वो बंदा ही नहीं, इस काबिल नहीं हम उसको डिस्कस करें। दूसरी बात, मैक लेकर पहुंच जाता है हर साल जब कुर्बानी का मौसम आता है ना, कहते हैं तवज्जो चाहता हूं सबकी, होने पूछ की दे तो मसला सुन गिनो। जैसे कुर्बानी का मौसम आता है, वो मैक लेकर मीडिया के साथ वो पहुंच जाता है, या मीडिया वाले वो जैसे वो किसी कट्टे को देखता है, भैंस को देखता है, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तकरीबन अहबाब ने इस बात को सुना होगा, और जिन्हों को मोबाइल है वो जरूर सुनी बता। आपने ये बात सुनी ना, कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? वो कहता है भी हजूर ने कट्टे की भैंस की कुर्बानी नहीं की थी, लिहाजा इस वजह से नाजायज़ है। तो मैं उससे सवाल करता हूं, क्या वो ये भी कहता है भी भैंस का दूध पीना जायज़ है, वैसे पूरा साल में गोश्त खाना जायज़ है, कुर्बानी जायज़ नहीं है? मेरा सवाल यह है कि अगर कुर्बानी हुजूर ने भैंस की कट्टे की नहीं की, ठीक है, तो मुझे किसी रिवायत में यह दिखाओ कि हुजूर ने भैंस का दूध पिया हो। अगर कुर्बानी नहीं की वो नाजायज है तो दूध भी नहीं पिया ना। और बोल मार का क्या ठीक है वे, वो पाल्टी था नहीं। अगर हुजूर ने कुर्बानी का जनाब वाला भैंस की कुर्बानी नहीं की ना, आका ने ना भैंस का गोश्त खाया है ना भैंस का दूध पिया है। कोई मई के लाल मुझे साबित करके बताए। मैं मिंबर नबी बैठा और पूरे वसूख से बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओए किबला, नबी पाक के गुलामों को परेशान ना करें, इन्हें नए शोशे में ना डालें। और सियासत में हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसे लोग आएंगे वो दीन को अपनी मर्जी से मुताबिक पेश करेंगे, लोगों के ईमान को खतरे में डालेंगे। ये वही लोग हैं। फरमाया ऐसी बात करेंगे, नया नया शोशा छोड़ देंगे। जिस तरह अब ये कट्टे वाला मौलवी आ गया है, हर साल इसकी ये बकवास है। अब देखिए, उस दौर में भैंस या कट्टा था, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। हाँ जी, अब देखिए, ये तो है इल्जामी जवाब। अगर हजूर ने कुर्बानी भैंस की नहीं की तो आका ने भैंस का गोश्त भी, भैंस का दूध भी नहीं पिया। ये तो हो गया इल्जामी जवाब। अब इसके हवाले सुन लें। तफसीर दुर्र मंसूर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी तफसीर है ना। कुरान में अल्लाह फरमाता है समानियत अज़वाज, 8 जानवर हैं कुर्बानी वाले। बैल, उसकी मादा गाय, 2 हो गए ना। दुम्बा, भेड़, 4 हो गए ना। ऊंट, ऊंटनी, 6 हो गए ना। बकरा और बकरी, 8 हो गए ना। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ये जो अल जामूस है ना, अल जामूस यानी भैंस जो है ना, उसकी तफसीर करते हुए हम इसी लल्ली फकीर को इसे क्यों माने? हम मानते हैं तो मुहद्दिसीन को मानते हैं। वो कहते हैं ये जो भैंस है ना, इमाम जलाल कहते हैं ये भी गाय की मिसल है। जैसे गाय की कुर्बानी जायज है वैसे भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अब एक हवाला हो गया, मैंने इल्जामी जवाब दिया, और एक हवाला सुन लें। और दूसरी बात,
हजूर के दौर में भैंस नहीं थी, ये बाहर इलाकों में रहती थी, मदीने में नहीं थी, ये बाहर इलाके के जानवर। अब भी तकरीबन सऊदीया में भैंस नहीं है। हमारे काफी दोस्त जानने वाले हैं, वो कहते हैं अब भी मदीना तैयबा या मक्का मुकरमा या सऊदी अरबिया में अब भी भैंस नहीं है। अच्छा, एक हवाला हो गया, दूसरा सुन लें। मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मालिक, हजरत इमाम मालिक की किताब है मुवत्ता इमाम मालिक। इमाम मालिक किताब ज़कात। आप वहां पर ज़कात के ऊपर बहस करते 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 आपने पास सोने की ये ज़कात है, चांदी की ये, फलां फलां, जानवर की ये है, जानवर की ये, फिर आगे ऊँट की ये है, बकरी की इतनी है, गाय की इतनी ज़कात है। उसमें इमाम मालिक फरमाते हैं, लोगों सुनो, एक है गाय, दूसरी है भैंस। फरमाया जैसे गाय की ज़कात है वैसे भैंस की ज़कात है। पूछा गया क्यों? फरमाया ये जो भैंस है ना, ये गाय की तरह है, जैसे गाय की ज़कात है भैंस की ज़कात भी वैसे है। किबला जब गाय की ज़कात जैसी भैंस की ज़कात है तो आगे फरमाते हैं जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है वैसे अल जामूस भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। कितने हवाले हो गए? दो हो गए, दो हो गए। अब एक हवाला और सुने। हजरत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इनके मुत्तफक उस्ताद हैं हजरत इमाम अबू बकर अबी शैबा। उनकी किताब है मुसन्नफ अल मुसन्नफ, उसके जिल्द नंबर है 7, सफ़ा नंबर है 65। उसके अंदर हदीस मौजूद है, उसमें यह बात मौजूद है। हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी। वो कहते हैं लोगों सुनो, जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है वैसे भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा, ये मौलवी कहते हैं कि कह रहे हमने जो कुरान हदीस पढ़ा है ना उसमें भैंस नहीं है। और मैं के झल्ला केड़ी किताबा पढ़ी है ये पढ़ना जो मैं दसेंदा बेटा ना, कौन से इमाम को तो कहते हैं फला इमाम ने लिखा, फलान लिखा, फलान लिखा, नाम लो ना। और दूसरी बात, फिक्के कितने हैं? हवाले 3 हो गए ना। फिक्का कितने हैं? 4 फिक्के हैं ना। फिक्का हनफी, बोलिए सारे, फिक्का हनफी, फिक्का मालकी, फिक्का हम्बली, फिक्का शाफी, 4 फिक्का है ना। इमाम आजम अबू हनीफा हनफी कहते हैं भैंस की कुर्बानी गाय की तरह है। इमाम मालिक कहते हैं भैंस की कुर्बानी गाय की तरह है। इमाम शाफी कहते हैं भैंस की कुर्बानी गाय की तरह है। हुण ये ना समझाया कि उस्ताद भैंस भैंस आके भी कट्टा दा कहने है, कट्टा ही गां मांझे शामिल है। सवेरे जिन्हों का कट्टा मुंह फेरे के जेड़ा भैंस है हुक्म ही हुआ कट्टे दा है, ठीक है ना। अब देखिए, इमाम मालिक कहते हैं भैंस की कुर्बानी कट्टे की जायज़, शाफी कहते हैं भैंस की कट्टे की जायज़, हम्बल कहते हैं हम्बल कहते हैं कि भैंस के कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। और चौथे इमाम इमाम मालिक, 4 इमाम कहते हैं, चारों का मुत्तफका फैसला है और जैसे गाय की कुर्बानी जायज़ है वैसे भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है, कट्टे की कुर्बानी भी जायज़ है। अब इतने हवाले हो गए, एक और सुन लें। मुस्नद फिरदौस, मुस्नद फिरदौस, वैसे ये मेरे मुताला था मेरे जहन में, चलो ये पोछ की था गाल सौखी दी गई। मुस्नद फिरदौस जिल्द 2 सफ़ा नंबर 24, इमाम दैलमी की किताब है। किसकी किताब है? इमाम दैलमी की। हजरत अली के मुर्तज़ा पाक, ओए बोलो, चलो पहले थे मुहद्दिसीन, इमाम मालिक मुहद्दिस, इमाम शाफी मुहद्दिस, इमाम अहमद बिन हम्बल मुहद्दिस, इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा मुहद्दिस, इमाम जलाल मुहद्दिस, जिनके मैंने नाम लिए, ये मुहद्दिस थे ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हजरत अली ये मुर्तज़ा पाक, इतना तरह के सुभान अल्लाह को प्यार देना, अली पाक के नाम पे। फरमाया अली पाक ने फतवा दिया। अब ये तो सहाबी है ना जी, अली पाक तो सहाबी है ना भी। अगर 14 सदियां बाद एक मौलवी जनाब कैप पहन के आ जाए, वो क्या जायज नहीं है? मैं गोया सकती बुला तेरा इल्म अली को ज्यादा है। वो बोलो, मुस्नद फिरदौस में हवाला मौजूद है, इमाम दैलमी ने लिखा, कहते हैं अली ये मुर्तज़ा पाक सरकार करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सरकार मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं जिस तरह गाय के 7 हिस्से होते हैं ना कुर्बानी में, जिस तरह गाय के 7 हिस्से होते हैं ना कुर्बानी में, फरमाया इसी तरह अल जामूस भैंस के भी अली पाक कहते हैं कट्टे के भी 7 हिस्से कुर्बानी में करना दुरुस्त है। ते गाल एडी पक्की ते एडा हवाला ते अली दा ना गिन के बंदे हाल ही मटे पे बैठे ना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब भी कोई बकवास करेगा, उलमाए हक का मौजूद है, मैं तो आलिम नहीं हूं, मैं तो उनके जूते उठाने वाला खादिम हूं ना, उलमाए हक का मौजूद है, कोई फितरा को सर उठाए, हम उनके दांत खट्टे करने के लिए बैठे गए। अल्हम्दुलिल्लाह से में छोले डे के पास नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है, साजा के कदम दबाया है, हमने उनके जूते उठाए हैं, खुद से चल के नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने हवाले हो गए? 5 हवाले हो गए, 5 हवाले सब ने लिखा। अच्छा अगली गल सुना मा, वो मौलवी वो जेड़ा आदे मंझ दी कुर्बानी जायज कहनी, आधे गाल होले होले करा जा सरैकी च करा, चलो दरवाजे बंद बहर लेना सुनो ताकू समझ आवे आके मंझ दी कुर्बानी दे कट्टे दी दा जायज कहनी, कबूरे घेना मैं खांदा रहना, मैं क्या लाना ते मारनी भी गया। जो मुश्तबे मसला है जिस पर उलमा मना करते हैं, ये जो खुशी है ना, खुशी है समझते हो ना, कपूर है हूँ भाई वजाहत ना करें जो सरा के सड़ी तो ना आखा बैठा वाला आप समझ गए ना, जेडे खिलते ना लग रहे मेरे समझ गए सारे। हूँ गर्मी मजीद समझ आ मसला हूँ ज़्यादा। अब देखिए क्या होता है, कहते भाई भैंस की कुर्बानी तो जायज़ नहीं है, हाँ कपूरे हलाल है, वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। कह रहा घोड़ा हलाल है, घोड़ा हलाल है, मैं कहते तेरी मत नहीं मारी गई। ये जो अच्छा मसला आप सुन लें, ये जो खुशी है ना, खुशी कपूरे ठीक है ना, वो टेस्टीज हूँ भैया क्या सरा की ना बुलवाओ समझ मुझे उठाई। ये आप जो बकरे के खाते हैं, खुशी जो खाते हैं, किबला ये है मन्नी का टैंग, ये खाना कतई तौर पे नाजायज है, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो सियाने जेडे जट उठी पौंदे उन्हें कहते जेड़ी चीज़ खाओ हु कुत्ता कने दिए, मैं खैर दही भी हूँ तेको मैं बजात ना करा खड़ा हूँ, बल्कि पूरे खासे नाल बल्कि सामान हो तो बल वही खा जा वाला जेड़ी चीज़ का मिम्बर हम कोई एहतियात करते हैं। मसला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर ना? किसी को कोई डाउट हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, किसी किस्म को सवाल हो, अल्हम्दुलिल्लाह से फ़कीर बैठा है 24 घंटा आपके पास, आप पूछ सकते हैं, आप टेंशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने घर से बना के जवाब नहीं दिया, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, मोहम्मद करीम का फरमान भी मौजूद है।